Are you reaching your retirement or you are already financially retired? I mean, these are the golden days of anyone. हम लोग इंतज़ार करते हैं कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी में मेहनत करके जो पैसा कमाएं, वो पैसा फाइनली इज़ इन्वेस्टेड इन अ वे दैट हमारी ज़िंदगी भर की कमाई है वो कहीं डूब ना जाए. एंड इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या नहीं होगा कि एक सीनियर सिटीजन को एक गारंटीड गवर्नमेंट बैक्ड अच्छा रिटर्न देने वाला रेगुलर मंथली इनकम सोर्स एक फिक्स डिपॉजिट फॉर्मेट में मिल जाए जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड हो. जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम विच इज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट बैक्ड fully guaranteed quarterly payout of interest at whopping 8.2% returns in today's term. ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है एक सीनियर सिटीजन की जिनको जरूरत है एक सिक्योरिटी कि मेरा पैसा डूब ना जाए, गवर्नमेंट बैक्ड है, रेगुलर पैसा मेरे पास आए. इस वीडियो में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे. एग्जांपल, क्या है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसकी क्या क्या फीचर्स होते हैं, कौन एलिजिबल है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, कैसे ओपन किया जाए सीनियर सिटीजन अकाउंट, क्या ड्यूरेशन के लिए आप कर सकते हैं, क्या टेन्योर है उसका, किस तरीके से इंटरेस्ट मिलता है इसको, प्री मैच्योर अगर विड्रॉ करना है तो हम किस तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं. एट द सेम टाइम अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं उसे विद इन 12 आवर्स रिस्पॉन्ड करूंगा सो दैट अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहती हैं ऑन दिस वीडियो, एनीथिंग एसोसिएटेड विद योर सीनियर सिटीजन रिक्वायरमेंट्स, दोस गेट आल्सो सॉर्टेड. बिफोर दैट, अ वेरी क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट आवरसेल्व्स. My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA LLP, where we are one-stop shop for all finance needs of people. Please follow us on Instagram and YouTube, where we release weekly videos related to personal finance. So SCSS या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स क्या चीज है? ये गवर्नमेंट बैक्ड डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट टाइप का प्रोग्राम है एंड द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ इट इज टू प्रोवाइड अ स्टेडी सोर्स, एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम टू सीनियर सिटीजन्स. कौन अप्लाई कर सकता है बेसिकली इन पे? जनरली सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 60 एंड अबव है. इट ऑफर्स a secured investment option with guaranteed return. आज की डेट में when I'm recording this video in November 2024, इसका current interest is 8.2% for a 5-year deposit duration. ठीक है, अब देखिए ये कितना बेटर है. अगर आज कोई भी सीनियर सिटीजन नॉर्मल गवर्नमेंट की नहीं बोलूंगा, किसी बैंक की एफडी कराना जाता है तो सीनियर सिटीजन के नाम पे उसको 0.5% तक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है जो जनरली 7.5-7.25% तक मैक्सिमम खत्म हो जाता है. और कंसिडरिंग इट, यहाँ पर आपको 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है. वाई? बिकॉज ये गवर्नमेंट बैक्ड प्रोग्राम है. एलिजिबिलिटी क्या है अगर ये गवर्नमेंट बैक्ड प्रोग्राम है? तो जनरली इट इज meant for Indian citizens जो over 60 years हैं. HUFs, NRIs are not eligible. Retirees, certain retirees above 55 years can also apply for it provided they have taken voluntary retirement. उनको superannuation fund से रिलीज होने लग गया है पैसा. डिफेंस के भी कुछ एम्प्लॉइज जो रिटायर होके आ रहे हैं above 50 years can also apply for this particular case. This investment can be done jointly in the name of yourself या आप अपनी स्पाउस के साथ भी कर सकते हैं. इसमें प्राइमरी एज लिमिट जो 60 years की है वो प्राइमरी डिपॉजिटर फर्स्ट होल्डर की कंसिडर की जाती है. स्पाउस इज मोर फॉर कन्वीनियंट पर्सपेक्टिव. फॉर एग्जांपल, अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपकी एज 61 है एंड आपके फैमिली मेंबर जिनको आप जॉइंटली ऐड करना चाह रहे हैं उनकी एज 50 है, तो अगर आपके मन में लग रहा है कि नहीं दोनों 60 से ऊपर होनी चाहिए, नहीं, प्राइमरी होल्डर जो फर्स्ट होल्डर है वो 60 से अबव होना चाहिए. सेकंड ओनर की एज कंसिडर नहीं करी जाती है इस केस में. हाउ आर यू लाइकिंग दिस वीडियो सो फार? व्हाई नॉट गिव इट अ क्विक थम्स अप एंड लीव योर comments in the notes below. We will see if we can answer any of them within next 12 hours, right? Going ahead, कितना maximum amount आप invest कर सकते हैं, minimum maximum? As per this program, the minimum deposit, the minimum amount which you can deposit is 1,000 rupees. The maximum per person limit is 30 lakh rupees. So अगर husband wife दोनों 60 plus हैं, 30 lakhs into 2, 60 lakhs तक ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इन दिस गवर्नमेंट बैक प्रोग्राम ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम. ये इनिशियल इसकी जो टेन्योर है मेच्योरिटी का वो है 5 years का. 5 साल के बाद ये पैसा मेच्योर होके देन यू विल हैव टू विड्रॉ इट. But you have an option after 5 years to renew it for another 3 more years and you can continue it. Interest rate जो 5 साल की है, जो first 5 years की है, वो तो initially at the time when you're doing the first deposit उस समय agree हो जाती है. लेकिन जब आपका let's say 5 साल का पीरियड कंप्लीट हो जाता है and you want to renew it for another period of 3 years, तो उस समय की prevailing rate जो है वो लगेगी for the next 3 years perspective.
एंड इंटरेस्ट रेट क्या है, एज आई टोल्ड यू 8.2% पर एनम है आज की डेट में. ये इंटरेस्ट रेट इज काइंड ऑफ रिव्यूड एवरी क्वार्टरली, बट एक बार आप डिपॉजिट बुक कर देते हैं तो आपका जो 5 साल का पीरियड है उसके लिए फ्रीज हो जाती है ये. इट इज पेड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, तो जनरली इट इज 1st of April, 1st of July, 1st of October and 1st of January को it is released to the people, and the rate is frozen for 5 years. You would want to see the chart now where we have shown that how this interest rate has fluctuated over past several years. So it's not that it has always remained this low or this high. It has been higher as well as lower than the current thing. So as the interest rate of the economy will go down, this is perhaps going to go down as well in the future. Next important thing is taxation. How does tax works in this case? So in the old tax regime, where people use the deduction of around 1.5 lakhs towards tax saving, any investments done in senior citizen saving schemes को 1.5 lakhs की कैटेगरी तक में रखा जाता है. तो यू कैन टेक टैक्स रिबेट ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट्स अंडर SCSS. बट जो इंटरेस्ट इनकम आपके बैंक में आ रही है अंडर SCSS, वो is considered as your normal income and it is subject to normal tax rate of your tax slab. ठीक है, कोई क्वेश्चंस यहाँ तक? Do leave it in the comments box. We'll try to reply back. Premature withdrawal. I told you it's a 5-year duration. Now many senior citizens are very conscious. मैं 5 साल तक कैसे पैसे ब्लॉक कर दूं? मेरी तो इतनी एज हो रखी है. I want flexibility. बट आप इमेजिन कीजिए, आपको नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से हायर इंटरेस्ट रेट दी जा रही, तो उसमें कुछ लॉक इन कॉन्सेप्ट्स रहते हैं. क्या है? इतने प्रॉब्लमैटिक भी नहीं है. इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड बी अवेयर. तो आई जस्ट एक्सप्लेन यू दोस लॉक-इन्स. पहला, आप अगर FD बनाते हैं SCSS वाली, तो पहले 1 साल में अगर आपने उसको विड्रॉ करने की कोशिश की, तो जितना आपको इंटरेस्ट मिला फर्स्ट ईयर का, वो आपकी डिपॉजिट से डिडक्ट कर लेंगे. इन अदर वर्ड्स, द इंटरेस्ट गिवन टू यू इन द फर्स्ट ईयर विल बी कंप्लीटली टेकन बैक इफ यू विड्रॉ इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ. बट 1 साल से 2 साल के बीच में ड्यूरेशन में अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो 1.5% डिडक्ट हो जाता है एज अ पीनल इंटरेस्ट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर डिपॉजिट. 2 साल से 5 साल के ड्यूरेशन में अगर आप विड्रॉ करते हैं, तो 1% एज अ पेनल्टी डिडक्ट हो जाएगा. 5 साल बाद तो मैच्योर हो ही गया, लेकिन लेट्स से आप 5 साल के बाद आप कहते हैं मैं तो इसको और अनदर 3 साल तक उसको एक्सटेंड करना चाहूंगा, तो 5वां साल से 6ठा साल विच इज फर्स्ट ईयर इनटू योर मैच्योर एक्सटेंशन, अगर आप विड्रॉ करेंगे तो आपको पेनल्टी, माइनर सी पेनल्टी लग सकती है, बट उसके बाद कोई पेनल्टी नहीं लगती. लेट्स से 7th ईयर या 8th ईयर में अगर आप विड्रॉ करेंगे तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने का कि विड्रॉल आप एक अकाउंट से एक बार ही कर सकते हैं, बार बार ये नहीं कि उसको बैठ के आप बैंक से निकाल सकें. सो लेट्स से आपने 30 लाख की एक बिग अकाउंट में पैसा, एक FD करा दी, और आप उसमें से अब निकालना चाहते हैं, तो एक बार ही निकाल पाएंगे. तो लेट्स से अगर आपको 5 वो आपने निकाला, तो पूरा FD खत्म हो जाएगी उसके बाद. तो हम क्या सजेस्ट करते हैं? अ टिप: डू नॉट मेक वन बिग FD ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मेक मल्टीपल, लाइक 5-5 लाख की कर दी है, 10-10 लाख की 3 कर दिए, सो दैट इफ यू हैव टू विड्रॉ, आप एक ही अकाउंट को टच कर रहे हैं, आप सारों को नहीं कर रहे हैं. ईच FD would be classified as one account. You can have multiple accounts provided उन सबका टोटल 30 लाख से ऊपर नहीं हो. ठीक है. Now what happens if the account holder dies? Account will obviously be closed and the deposit will be paid to the nominee. And from the date of death till such time the nominee claims it, उसको पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग रेट है, which can be 2.5 to 3% के बीच में, that money would be given from that particular point of time. How to open this account? I mean it's very simple. It's just like any other FD. आप अपने रिस्पेक्टिव बैंक में जाइए, उधर वो आपको एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का फॉर्म देंगे. उसमें प्राइमरी नॉर्मल जैसे एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में होता है, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट, नॉमिनी, उसमें आप अपनी फोटो लगाते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं, अपनी फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड लगाते हैं, एंड उसके बेसिस पे द SCSS अकाउंट गेट्स ओपन. Is it worth for everyone? There's no right answer actually. इसका आंसर राइट करने के लिए I would suggest आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कॉन्टैक्ट कीजिए. अदरवाइज some important things, अगर आपके पास ऑलरेडी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, पेंशन आ रही है, you are already in high tax slabs, then perhaps it may not be very very material for you, because 8.2% जो आज की डेट में मिल रहा है, it will be subject to योर टैक्स स्लैब. सो अगर आप 30% टैक्स स्लैब है, तो आपकी का एक्चुअल इफेक्टिव टैक्स रेट 6% से नीचे आ जाएगा. हमारे पास और एक आध वीडियोस हैं जहाँ पे यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट आर द अदर वेज ऑफ क्रिएटिंग रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम. द लिंक इज गोइंग टू बी इज फ्लैशिंग अप ऑन द स्क्रीन. यू कैन नो मोर अबाउट कि वो और कौन से ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ SCSS. बट if you need stability, you are not in the tax slab, highest tax slab, then it might be a brilliant option for you to consider. And even more, you should be aware that मुझे 5 साल तक तो उस पैसे को छोड़ना पड़ेगा. So I hope this video was useful to help you understand what a senior citizen saving scheme is, how can you achieve regular source of income. इसमें
गवर्नमेंट बैक्ड है, इसमें कोई रिस्क नहीं है. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, why not put it in the comments box? I will try to answer that. If you like this video, give us a thumbs up, subscribe to our channel. We release such useful video week on week that may help in kind of updating you as well. Thanks for watching. Bye bye.